नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी ने बेंगलुरु के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की सड़कों का नामकरण मुस्लिमों के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। भाजपा नेता और आम जनता जमकर इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने बताया कि बीबीएमपी ने जनता के पुरजोर विरोध के बाद इस प्रस्ताव को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि एक जागरूक हिंदू समाज इस तरह की घटिया मानसिकता वाले प्रयासों को नाकाम कर सकता है। दरअसल बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने पदारायणपुरा के वार्ड नंबर 135 की कई सड़कों का नाम कुछ तय हस्तियों के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें बीबीएमपी ने केवल मुस्लिमों के नाम दिए थे। तेजस्वी सूर्या सहित कई बीजेपी सांसदों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। तेजस्वी सूर्या ने बीबीएमपी के आयुक्त एन मंजुनाथ प्रसाद को पत्र लिखकर इस पर विचार करने को कहा था। भाजपा सांसद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये पत्र साझा किया था। तेजस्वी सूर्या ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सड़कों का नामकरण मुस्लिमों के नाम पर करना टू नेशन थ्योरी वाली सोच है। ये उसी तरह की सांप्रदायिक सोच है जब मुस्लिम लीग ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग मतदाता सूची की मांग की थी। ये खतरनाक है, जिसकी निंदा होनी चाहिए। उनका कहना था कि देश में गैर मुस्लिम महापुरुषों और राष्ट्रभक्तों की कमी नहीं है और उन्हीं नाम पर सड़कों का नामकरण होना चाहिए। अपने पत्र में उन्होंने सड़कों के नाम की सूची दोबारा से ठीक करने को कहा था। उन्होंने अनुरोध किया था कि सूचीगत सड़कों के नाम सिर्फ व्यापक सार्वजनिक चर्चा के बाद ही निर्धारित होने चाहिए। इसी तरह उत्तर कन्नड़ के भाजपा सांसद अनंत हेगड़े ने भी प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि सड़कों का नामकरण बलिदानियों के नाम पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मेरे वार्ड के नामकरण के लिए सिर्फ मुस्लिम नामों का सुझाव दिया गया है। सामाजिक सरोकार की आड़ में लिया जाने वाला ये कदम सही नहीं है। ये सिर्फ एक समुदाय का प्रचार है और कुछ भी नहीं। भाजपा नेताओं द्वारा लिखे गए पत्र बीबीएमसी रेवेन्यू विभाग द्वारा 16 दिसंबर 2020 को पारित की गई अधिसूचना की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आए थे। बेंगलुरु सेंट्रल के भाजपा सांसद पीसी मोहन ने भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की सड़कों का नामकरण मुस्लिम नामों पर किए जाने का विरोध किया था। पिछले दिनों बीबीएमपी द्वारा शहर के इंदिरा नगर में 100 फुट चौड़ी सड़क का नामकरण डॉक्टर एसके करीम खान के नाम पर करने पर इस मामले पर बहस शुरू हुई थी। भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सड़क का नामकरण करने की मांग की। हालांकि नगर निगम ने 2006 में डॉक्टर खान के नाम पर सड़क का नामकरण करने संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया था। दरअसल यहाँ पर बात ये नहीं है कि सड़क हिंदू के नाम पर हो या फिर मुस्लिम के नाम पर। यहाँ पर मामला ये है कि हमारे देश का कोई भी हिस्सा हमारे देश पर शासन करने वाले आक्रमणकारियों के नाम पर नहीं होना चाहिए। जो बाहरी शासक हमारे देश पर हुकूमत करते रहे, हम अपने देश की सड़कों मार्गों के नाम उनके नाम पर क्यों रखें? ऐसा करना कहाँ की समझदारी है? जैसा कि बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने कहा कि सड़कों का नाम बलिदानियों के नाम पर होना चाहिए, ना कि आक्रमणकारियों के नाम पर। तेजस्वी सूर्या का कहना एकदम सही है कि मुस्लिमों के नाम पर सड़कों का नामकरण टू नेशन थ्योरी यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को बढ़ावा देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दो राष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दरअसल 1947 में भारत के विभाजन से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात पर जोर दिया था कि मुसलमान एक अलग पार्टी है और कोई भी संविधान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो मुसलमानों और दूसरे अल्पमत वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता। जिन्ना इस बात पर जोर देने लगे कि मुसलमान अलग राष्ट्र है, उन्हें अपनी संस्कृति और अलग व्यक्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। जिन्ना ने कहा था कि हिंदू अतिवाद मुसलमानों के अस्तित्व के लिए खतरा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि हिंदू और मुसलमानों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक फर्क है। उनकी मान्यता थी कि हिंदू और मुस्लिम धर्म दो अलग अलग सभ्यताएं हैं। दोनों धर्मों के रीति रिवाज बिल्कुल अलग हैं। दोनों एक दूसरे से विवाह नहीं करते और एक दूसरे का खाना नहीं खाते। जिन्ना की मान्यता थी कि मुसलमान राजनीति को धर्म से अलग नहीं कर सकते, इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता या राष्ट्रवाद जो हिंदू मुसलमान की गैर धार्मिक मामलों में एकरूपता पर आधारित हो, कल्पना के बतक की बात है। इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग गृहभूमि की मांग की गई। जिन्ना ने मुसलमानों को ये उपदेश भी दिया कि वो पाकिस्तान पाने के लिए युद्ध के लिए तैयार हो जाएं।
तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बीते समय में विभिन्न धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत को किस तरीके से विभाजित किया गया, किस तरीके से दोनों धर्मों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर एक ऐसा खेल खेला गया जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ। यहां पर सवाल ये उठता है कि हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर कब तक बंटवारा करते रहेंगे। बेंगलुरु में एक जगह की सड़कों का नाम सिर्फ मुसलमानों के नाम पर रखने का तर्क क्या है? इस तरह की विभाजन की राजनीति करने से आम जनों को क्या हासिल होगा? अगर नाम ही रखने हैं, चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम, उन बलिदानियों के नाम पर रखे जाने चाहिए जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए न्योछावर कर दिया। क्या इस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके हम एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे देश के कितने टुकड़े हो जाएंगे, कितने पाकिस्तान बन जाएंगे? क्या किसी ने इस बारे में सोचा है? ऐसा पहली बार नहीं है जब सड़क या शहर का नाम बदलने को लेकर बवाल हुआ हो। पहले भी अकबर रोड, जो कि राजधानी के सबसे हरे भरे इलाकों में गिना जाता है, उसका नाम बदलने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बवाल किया था। 2016 में एक भाजपा नेता ने कहा था कि उन्होंने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, मध्य दिल्ली के नागरिक निकाय प्रभारी को प्रस्ताव दिया था कि अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रखा जाए। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने उसी साल सरकार को यह सुझाव देते हुए लिखा था कि अकबर रोड या कोई अन्य सड़क राजधानी के बीचों बीच बने हिस्से का नाम बदलकर महाराणा प्रताप के नाम पर रखा जाए। वहीं अकबर के पोते के नाम पर रखे गए औरंगजेब रोड का नाम बदलने को लेकर भी हंगामा हुआ था। शिरोमणि अकाली दल और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने राजधानी दिल्ली के औरंगजेब लेन के साइन बोर्ड पर काला रंग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब एक हत्यारा था और इसीलिए हम सड़कों और किताबों पर उसके नाम का विरोध करते हैं। उनका कहना था कि सड़कों पर उसका नाम देखकर हमारी भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने मांग की थी कि मुगल बादशाह औरंगजेब का नाम देश की सड़कों और किताबों से हटा दिया जाए। बाद में भारत के पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत डॉक्टर कलाम के सम्मान में उनके देहांत के बाद औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख दिया गया। डॉक्टर कलाम और औरंगजेब का धर्म एक था, पर उन दोनों का कोई मुकाबला नहीं था। मुगल शासक औरंगजेब एक हत्यारा था जिसने देश पर राज किया, और डॉक्टर कलाम वो शख्सियत थे जिन्होंने अपने समस्त जीवन काल में देश की सेवा की और देश के युवाओं को एक नई दिशा दिखाई। इसलिए धर्म का हवाला देकर सड़कों के नाम रखना ये सिर्फ देश को बांटने का ही काम करेगा। इस तरह की करतूतों से कभी देश का उत्थान नहीं हो सकता, सिर्फ देश बढ़ सकता है। सड़कों के नाम अंग्रेजों के नाम पर रखने पर भी बवाल होता रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी हमें गुलाम बनाया था। औरंगजेब रोड पहली ऐसी सड़क नहीं थी जिसका नाम बदला गया हो। दिल्ली में ऐसी सड़कों की काफी लंबी लिस्ट है जिनका नाम बदला जा चुका है। आइए आपको दिल्ली की ऐसी ही सड़कों के मौजूदा और पुराने नामों की जानकारी देते हैं। मध्य दिल्ली का डॉक्टर बिशंभर दास मार्ग, जिसका पुराना नाम था एलएनबी रोड, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश फील्ड मार्शल रहे एडमंड एलएनबी के नाम पर इस सड़क का नाम रखा गया था। लेकिन आजादी के बाद इस सड़क का नाम पंजाब के होम्योपैथ डॉक्टर बिशंभर दास के नाम पर कर दिया गया। डॉक्टर दास ने होम्योपैथी को पूरे देश में पहुंचाया था। 3 जनवरी मार्ग, पुराना नाम था अल्बुकर्क रोड। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या इसी बंगले के परिसर में हुई थी। हत्या की तारीख के नाम पर इस सड़क का नामकरण किया गया था। पूर्व में इस सड़क का नाम गोवा में पुर्तगाली गवर्नर अफोंसो डी अल्बुकर्क के नाम पर था। बंगला साहिब मार्ग, पुराना नाम था बायड रोड। 4 मई 1799 को मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में हराने के बाद जनरल डेविड बायड ने ही उनका शव खोजा था। उनके नाम पर अंग्रेजों ने दिल्ली में एक सड़क का नाम रखा था, लेकिन विख्यात गुरुद्वारे की वजह से इसका नाम बदल दिया गया। सुब्रमण्य भारती मार्ग, पुराना नाम था कॉर्नवालिस रोड। खान मार्केट के सामने की इस सड़क का नाम ब्रिटिश गवर्नर जनरल के नाम पर था। आजादी के बाद इस सड़क का नाम 20वीं शताब्दी के सुविख्यात तमिल कवि के नाम पर रख दिया गया। राजाजी मार्ग, पुराना नाम था किंग जॉर्ज एवेन्यू। ब्रिटिश शासक को खुश करने के लिए अंग्रेजों ने इस सड़क का नाम किंग जॉर्ज एवेन्यू रख दिया था, जिसे बाद में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर राजाजी मार्ग कर दिया गया था। अमृता शेरगिल मार्ग, पुराना नाम रेडेंडन रोड। लोधी गार्डन के बगल की इस सड़क का नाम लेडी वेलिंगटन के बेटे रेडेंडन के नाम पर रखा गया था। बाद में इस सड़क का नाम अमृता शेरगिल मार्ग कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पुराना नाम था सर्कुलर रोड।
नई दिल्ली के कनॉट प्लेस और पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास की इस सड़क का नाम देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया। रामलीला मैदान भी इसी के पास है। त्यागराज मार्ग, पुराना नाम क्लाइव रोड, बंगाल के प्रशासक रॉबर्ट क्लाइव के नाम पर इस सड़क का नाम रखा गया था। बाद में इसे 18वीं शताब्दी के विख्यात संगीतज्ञ त्यागराज के नाम पर कर दिया गया। बलवंत राय मेहता लेन, पुराना नाम करसन लेन, गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री के नाम पर इसे सड़क का मौजूदा नाम रखा गया। इससे पहले बंगाल विभाजन के जिम्मेदार ब्रिटिश वायसरॉय के नाम से इसे जाना जाता था। कस्तूरबा गांधी मार्ग, पुराना नाम करसन रोड, इस सड़क पर ब्रिटिश काउंसिल, अमेरिकन सेंटर और मैक्समूलर भवन है। अब इसे महात्मा गांधी की पत्नी के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह जफर मार्ग, पुराना नाम मथुरा रोड, आखिरी मुगल सम्राट के नाम से इस सड़क को जाना जाता है। जफर को उनके ही बेटे ने राज्य से निर्वासित कर दिया था। इस रोड पर देश के नामी अखबारों के दफ्तर हैं। तिलक मार्ग, जिसका पुराना नाम था हार्डिंग एवेन्यू, आजादी के बाद देश के पहले कानून मंत्री और दलित नेता BR अम्बेडकर यहाँ रहा करते थे। हालांकि सड़क का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक के नाम पर रखा गया है। काली बाड़ी मार्ग, पुराना नाम हैवलॉक रोड, इस सड़क को ब्रिटिश जनरल हेनरी हैवलॉक का नाम दिया गया था। हैवलॉक ने 1857 के विद्रोह के बाद कानपुर को दोबारा ब्रिटिश शासन के अधीन किया था। 1930 में इस क्षेत्र में काली माता का मंदिर बनाया गया था और उसी आधार पर मौजूदा नाम दिया गया है। बाबा खड़क सिंह मार्ग, पुराना नाम इरविन रोड, इरविन ब्रिटिश अधिकारी और वायसरॉय थे, वहीं खड़क सिंह आजादी के सिपाही थे। इसी रोड पर स्टेट एम्पोरियम्स और हनुमान मंदिर भी है। टॉलस्टॉय मार्ग, पुराना नाम किलिंग रोड, मौलाना आजाद रोड, पुराना नाम किंग एडवर्ड रोड, राजपथ, पुराना नाम किंग्सवे, सरदार पटेल मार्ग, पुराना नाम किचनर रोड, विवेकानंद मार्ग, पुराना नाम मिंटो रोड, रफी मार्ग, पुराना नाम ओल्ड मिल रोड, जनपथ, पुराना नाम क्वींसवे, श्रीमंत माधवराव सिंधिया मार्ग, पुराना नाम कैनिंग रोड और मंदिर मार्ग, पुराना नाम रीडिंग रोड, तीन मूर्ति मार्ग, पुराना नाम रॉबर्ट्स रोड। अब बात करते हैं उत्तरी दिल्ली की। शामनाथ मार्ग, जिसका पुराना नाम था अलीपुर रोड, रानी झांसी रोड, जिसका पुराना नाम था म्यूटिनी मेमोरियल रोड, विश्वविद्यालय मार्ग, जिसका पुराना नाम था सर्किट हाउस रोड, राज निवास मार्ग, पुराना नाम लुडलो कैसल रोड। पुरानी दिल्ली की बात करेंगे। अंसारी रोड, पुराना नाम था दरियागंज रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, पुराना नाम एल्गिन रोड, स्वामी श्रद्धानंद मार्ग, पुराना नाम गार्सेटिन बेसन रोड। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।